Assalamualaikum. Welcome to SN Public School Class 4. Now we are going to start our half yearly syllabus. Our first topic is Introduction to File Management. अच्छा जी, तो Introduction to File Management यानी कि हमें फ़ाइल की मैनेजमेंट का तारुफ करवाना है कि फ़ाइल किस तरह से बनती है, फ़ाइल किस तरह से जो है सेव की जाती है और फ़ाइल से रिलेटेड जितना भी काम होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. When we open a program in computer, it is loaded in computer's memory. All the work we do with the program remain in the memory. If the computer is shut down, all our work in the memory will be lost. Therefore, it is important to save our work in the computer permanently. Our work is saved in the computer in the form of computer file. जब हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम खोलते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है. हम प्रोग्राम के साथ जो भी काम करते हैं वो मेमोरी में रहता है. अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मेमोरी में मौजूद तमाम काम ज़ाया हो जाता है. तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम सारे काम को मुस्तकिल तौर पर सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए कोई ऐसी चीज़ हो हमारे पास, तो हमारा काम जो है फ़ाइल की शक्ल में कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम तक के लिए महफूज रह सकता है. इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द फाइल एंड सेविंग दैम. तो इस चैप्टर में आप लोग फ़ाइल को बनाने और उसको महफूज करने का तरीका मतलब सीखेंगे. सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ फाइल. अ फाइल स्टोर आवर वर्क इन द कंप्यूटर. Generally, the file are saved on the computer hard disk. They can be saved on other storage device, also such as a pen drive, a CD or a DVD. So, एक फ़ाइल जो होती है वो हमारे कंप्यूटर में जो है हमारे काम को स्टोर कर सकती है. आमतौर पर जो फाइलें होती हैं वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में महफूज होती हैं और उसे दूसरी स्टोरेज में भी महफूज किया जा सकता है, जैसे कि पेन ड्राइव, CD और DVD. फाइल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम एग्जाम्पल्स आर. फाइल्स की जो हैं वो मुख्तलिफ अक़सामें होती हैं, जो उनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं. सो नंबर 1 है, इफ़ यू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड दैन इट कैन बी सेव एज एन इमेज और ग्राफिक फाइल. अगर आप अपने दोस्त की तस्वीर क्लिक करते हैं तो उस तस्वीर को आप इमेज और ग्राफिक फाइल्स में सेव रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं. नंबर 2, इफ़ यू रिकॉर्ड योर वॉइस इन द कंप्यूटर दैन यू कैन सेव इट एज एन ऑडियो फाइल. तो अगर आप अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसे ऑडियो फाइल के तौर पर महफूज कर सकते हैं. नंबर 3, इफ़ यू शूट अ वीडियो ऑफ योर बर्थडे पार्टी दैट इट कैन बी सेव एज अ वीडियो फाइल. तो अगर आप अपनी सालगिरह की कोई भी वीडियो या किसी पार्टी की कोई भी वीडियो शूट करते हैं तो उसे वीडियो फाइल के तौर पर महफूज किया जा सकता है. If you type a letter using a computer program that it can be saved as a text file. अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए ख़त लिखते हैं तो उसे टेक्स्ट फाइल के तौर पर महफूज किया जा सकता है. अभी यहाँ इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं. अब आगे की नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और जानेंगे, इसे और पढ़ेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Assalamualaikum. Welcome to SN Public School Class 4. Now we are going to start our half yearly syllabus. Our first topic is numbers and arithmetic operation. तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कॉपी को मेंटेन करना है. मिड टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड की हेडिंग डालेंगे. नेक्स्ट पेज आप इंडेक्स के लिए छोड़ देंगे. फिर थर्ड पेज पर आप चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे. चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. फिर नेक्स्ट पेज खोलते हैं, पेज नंबर 6. यहाँ पर एक्सरसाइज 1A है. एक्सरसाइज 1A की हेडिंग डालेंगे. ठीक उसी तरह जिस तरह हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे. आइए पढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, इन 49852610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज डैश. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जिस डिजिट पर रिंग है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है. तो आइए डिटेल से इसको यहाँ समझते हैं. 49852610 0 यूनिट, 1 10, 6 100, 2 10,100, 5 10,000, 8 100,000, 9 मिलियन, 4 10 मिलियन. तो 8 पे रिंग था तो 8 क्या है 100,000. तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 100,000. अब नंबर 2 है. यहाँ पर ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऐड है तो एडिशन की साइन है तो यहाँ पर हम इसे करेंगे ऐड. 52000459. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया. नंबर 4 है द प्रेडिसेसर ऑफ 8001001. तो यहाँ पर प्रेडिसेसर का क्या मतलब होता है, एक डिजिट पहले की वैल्यू को कहते हैं प्रेडिसेसर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8001000.
तो यहाँ पर ये आ गई हमारी वैल्यू, एक डिजिट पहले की। नंबर 5 है द सक्सेसर ऑफ 2316999 इज डैश। प्रेडिसेसर में हमने पढ़ा था एक डिजिट पहले की वैल्यू, सक्सेसर में हम पढ़ेंगे एक डिजिट बाद की वैल्यू। तो यहाँ पर आ गई 2317000। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो प्रेडिसेसर ऑफ 60000000 इज 60000999। तो प्रेडिसेसर में हमने पढ़ा था कि एक डिजिट पहले की वैल्यू को कहते हैं। तो यहाँ पर तो ये एक डिजिट पहले की वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर 2 द सक्सेसर टू 189561100 इज 189561200। सक्सेसर में हमने क्या पढ़ा था कि एक डिजिट बाद की वैल्यू को कहते हैं। तो ये वैल्यू तो बहुत बाद की हो गई, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। नंबर 3 अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज 6 zeros ऑन इट्स राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नंबर मिलियंस के अंदर 6 zeros होते हैं, इट्स राइट, यस। तो यहाँ पर ट्रू आ गया। पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डैश। तो यहाँ पर जो है डिजिट के नंबर को जो पोजीशन देते हैं, डिजिट के जो नंबर होते हैं उसे हम पोजीशन देते हैं, तो ये इट्स ट्रू। नंबर 5 है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 10682 इज 600000 इज डैश। तो यहाँ पर जो है दोनों की प्लेस वैल्यू 6 है, इट्स ट्रू। सो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। जिस तरीके से आपको लोगों को समझाया है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।